हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 23 पाठ है 16 बुंदेली केसरी वीर छत्रसाल के प्रश्नों को उत्तर हल करने वाले बच्चों। तो आप लोग तैयार हो। सप्ताह 23 है, दिवस 1 है बच्चों। यहाँ पर चित्र दिया है, एक व्यक्ति घोड़े पर सवार है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। आपने घोड़ा कहाँ देखा है, घोड़ा कैसा होता है, क्या आपने किसी प्रसिद्ध घोड़े की कहानी सुनी है, यदि हाँ तो वह कहानी सुनाओ। राजा महाराजा किस किस की सवारी करते थे, यदि आप घोड़ा दौड़ा पाते तो कहाँ कहाँ जाते। तो इस पे चर्चा अपने टीचर के साथ क्लासरूम में कर लीजिएगा बच्चों चित्र देखकर। प्रश्न 1 है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो जो हमने यहाँ पर बोला उसी में से शब्द लिखना है। तो घोड़ा, कहानी, महाराज और प्रसिद्ध। प्रश्न दूसरा है, आपने घोड़े पर बैठे हुए किसी किसको देखा है। तो हमने लिख दिया रानी लक्ष्मीबाई को, दुर्गावती को, महाराणा प्रताप को और वीर छत्रसाल को। मतलब इनकी तस्वीर हमने घोड़े पे बैठे हुए देखी है। पठन बोध के अंतर्गत पढ़िए, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा बच्चों। इससे प्रश्न के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न 1, सभी लोगों ने दांतों तले उंगली क्यों दबा ली। तो इसका उत्तर यह है बच्चों, मुगल सैनिकों ने छत्रसाल को जाने से रोका। तब छत्रसाल ने उन्हें गुस्से में ललकारा और उनको मार गिराया था। यह देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। ये मौखिक बोल के बता दीजिएगा। प्रश्न दूसरा है, किसने किसको भले भाई की उपाधि दी। तो छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी। ये भी बोलकर आप बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में बालक छत्रसाल में कौन कौन से गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। तो साहस, आत्मविश्वास, वीरता, निर्भरता के गुण छत्रसाल में कूट कूट कर भरे हुए थे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द का अर्थ और वाक्य का निर्माण दिया गया है बच्चों। निर्भयता का मतलब निडरता होता है। इसका वाक्य बन गया, रानी लक्ष्मीबाई निर्भयता पूर्वक अंग्रेजों से लड़ी। दूसरा है आत्मविश्वास, तो इसका मतलब होता है भरोसा। इसका वाक्य हो जाएगा, मुझे अपने आप पर आत्मविश्वास है। तीसरा ललकारना, इसका अर्थ होता है चुनौती देना। इसका वाक्य हो जाएगा, लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को ललकारा। चौथा है मातृभूमि यानी कि जन्मभूमि, मुझे मातृभूमि से प्यार है। साहस यानी कि वीरता, मेरा भाई साहस से काम लेता है। के अंतर्गत इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न, शब्दवेदी बांध क्या होता है। तो शब्दवेदी बांध यानी कि आवाज सुनकर जो बांध चलाया जाता है उसे शब्द वेदी बांध कहते हैं। लिखित प्रश्न में डब डब की आवाज किसको सुनाई दी। तो डब डब की आवाज राजा दशरथ को सुनाई दी। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, यदि आप राजा होते तो आप क्या करते। 2 वाक्य लिखिए। तो उत्तर, यदि मैं राजा होता तो सभी की सेवा पूर्ण ईमानदारी से करता व राज्य की भलाई के लिए अनेकों काम करता। स्वतंत्र पठन में सूचना बोर्ड दिया गया है बच्चों। इसमें लिखा है, तालाबों की नगरी भोपाल में आपका स्वागत है, यानी कि भोपाल का है। यहाँ बीच में भोपाल दिया गया है। भोपाल से सीहोर है 38 किलोमीटर। भोपाल से इंदौर है 194 किलोमीटर। इधर देख लिया जाए तो भोपाल से नर्मदापुरम है 70 किलोमीटर और पचमढ़ी है 210 किलोमीटर। और यहाँ पर लिखा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इस सूचना बोर्ड के हिसाब से मौखिक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न पहला, दिए गए सूचना बोर्ड के अनुसार भोपाल से कौन कौन से शहर जा सकते हैं। तो उत्तर में हम लिख देंगे सीहोर, इंदौर और इधर नर्मदापुरम और पचमढ़ी। ठीक है। लिखित में प्रश्न 1 है, भोपाल से सबसे दूर कौन सा शहर है। तो ये भोपाल का 0 और यहाँ सबसे दूर बच्चों जाता है 210 मतलब पचमढ़ी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, भोपाल से पचमढ़ी सबसे दूर 210 किलोमीटर है। सप्ताह 23 का दिवस 2 है बच्चों। चर्चा के लिए है, कल आपने छत्रसाल की जीवनी के बारे में पढ़ा था, वह आपको कैसी लगी और क्यों। कहानी में कौन कौन से पात्र थे, उन पात्रों में आपका पसंदीदा पात्र कौन था और क्यों। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो अभी हमने बोला छत्रसाल, जीवनी, पात्र और पसंदीदा, ये लिख लेंगे। प्रश्न पहला, अपने पसंदीदा पात्र के बारे में 1 या 2 वाक्य लिखे। तो हम वीर छत्रसाल को पसंद करते हैं और छत्रसाल वीर और साहसी थे। ये 2 वाक्य हो गए। पढ़िए के अंतर्गत दिवस 1 में दिए गए पाठ्य के सरलीकृत अंश महाराजा छत्रसाल को लेकर पूरा पढ़ना है बच्चों। यहाँ पर काब जाती थी तक पढ़ना है। मौखिक प्रश्न में पूछेंगे, वीर छत्रसाल के कौन से गुणों से आप प्रभावित थे। तो साहस, वीरता आदि से। छत्रसाल कौन सा युद्ध में घायल हो गए थे। तो देवगढ़ के युद्ध में घायल हो गए थे। मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला है, महाराज छत्रसाल ने अपने घोड़े को कौन सी उपाधि दी। तो महाराज छत्रसाल ने अपने घोड़े को भले भाई की उपाधि दी।
शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला है शब्द उच्चारण पठन एवं लेखन। तो बुंदेलधन खंड दिया है तो ये हो जाएगा बुंदेलखंड है। विश्व धन विख्यात विश्व विख्यात। मातृधन भूमि मातृभूमि। आत्मधन विश्वास आत्मविश्वास। महाधन राष्ट्र महाराष्ट्र। मध्य धन प्रदेश मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह कर लीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है महाराज छत्रसाल ने इनमें से किसकी रक्षा की एवं उनमें कौन कौन से गुण थे, छाट कर लिखे। तो यहाँ रक्षा की बात है और गुण, दो चीज हमें छाट कर लिखना है। तो ये रक्षा का यहाँ पर लिख देंगे बच्चों और गुण यहाँ पर लिख लेंगे। तो कला धर्म संस्कृति और साहित्य की रक्षा महाराज छत्रसाल ने की थी, तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया बच्चों। अब उनमें कौन कौन से गुण थे, तो उनमें साहस का गुण था, वीरता का था, आत्मविश्वास का गुण था और निर्भयता का गुण था। तो ये चारों हमने यहाँ लिख लिया, साहस वीरता आत्मविश्वास और निर्भयता। ठीक है, इसमें से छाट के धारा प्रवाह में पढ़िए, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों, यहाँ तक पूरा पढ़ लीजिए। मौखिक प्रश्न है लौह पुरुष कौन थे। जी, वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे। लिखित प्रश्न में दिए गए गद्यांश में किसने किसकी पैर की मरहम पट्टी की। तो उत्तर में लिखेंगे गुरुजी ने वल्लभ के पैर की मरहम पट्टी की। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन घोड़े के बारे में 3 वाक्य लिखे। तो हम लिख देंगे पहला, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा ऊंची व लंबी छलांग लगाता है और घोड़ा पहाड़ों पर चढ़ सकता है। स्वतंत्र पठन में इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न दिए गए गद्यांश में बड़ी योजना कहाँ बन रही है। तो आश्रम में, बोल के बता दीजिएगा बच्चों। ठीक है, लिखित प्रश्न में दिए गए गद्यांश में 9 साल का कौन है। तो धनी 9 साल का है। ये सप्ताह 23 का दिवस 3 है बच्चों। चर्चा के बिंदु है वीर और वीरांगना किसे कहते हैं। कोई 4 वीरों एवं वीरांगनाओं के नाम बताइए। उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे वे वीर और वीरांगनाएं कहलाए। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पे लिखे। तो अब भी हमने बोला वीर वीरांगनाएं नाम और कार्य। प्रश्न पहला है दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ लिखे। तो दांतों तले उंगली दबाना मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, और ये हमने लिख लिया बच्चों। पठन बोध में पढ़िएगा 110 नंबर पर दिया हुआ अनुच्छेद। मौखिक प्रश्न है छत्रसाल का महोबा के जागीरदार से क्या रिश्ता था। तो ये आप बोल के अपने टीचर को बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में है लड़ाई किसके बीच हुई। तो चंपत राय बुंदेला नाना साहेब और मुगल सेना के बीच लड़ाई हुई थी। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला, शब्दों के अर्थ लिखे। जागीरदार यानी क्या होता है। तो संपत्ति का मालिक। और किलकारियाँ क्या होती है। तो छोटे बच्चों की आवाज होती है किलकारियाँ। प्रश्न दूसरा, गद्यांश में क्या क्या हुआ लिखे। तो हम लिखेंगे बच्चों महाराज छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को हुआ। इनकी माता का नाम रानी लालकुंवरी और पिता का नाम चंपत राय था। एक बार मुगल सेना ने के साथ लड़ाई छिड़ी जब छत्रसाल 7 साल के थे। धारा प्रवाह में पढ़ने का दिया है बच्चों ये, तो ये पढ़ लीजिएगा। इसी के अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है क्या उगते हुए सूर्य को देखा है, यदि हाँ तो आपको वह कैसा लगता है। तो उगता हुआ सूरज बहुत ही सुंदर सा लगता है बच्चों और लालिमा फैलाता है। लिखित प्रश्न में नरसिंह देव ने क्या कल्पना की। तो उत्तर ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो, ये उन्होंने कल्पना की थी। और आगे उसमें कैसा हो ये भी दिया गया है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, यदि किसी दिन सूरज न निकले तो तुम कौन कौन से कार्य नहीं कर पाएंगे, सोचकर बताना है बच्चों। तो हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अंधेरा दिखेगा, कपड़े नहीं सूख पाएंगे, इत्यादि इत्यादि। स्वतंत्र पठन में इसको पढ़ना है बच्चों। सिबोई सांत्रा क्या काम करता था। तो सिबोई सांत्रा मंदिरों का निर्माण करने का काम करता था। शब्द बोलेंगे श्रुति लेख में शिल्पी राजा कल्पना मंदिर भव्य और प्रसिद्ध। और वाक्य बोलेंगे अनेक शिल्पी आए और चले गए। तो ये शब्द और वाक्य लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये कठिन वाक्य होते हैं और प्रैक्टिस करोगे तो आप इन्हें गलत नहीं करोगे एग्जाम में, और एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से बच्चों पास हो पाएंगे। तो इन्हें बार बार कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। सप्ताह 23 का दिवस 4 है बच्चों। चर्चा के बिंदु है पालतू पशु पक्षी किसे कहते हैं। कुछ पालतू पशु पक्षी के नाम बताइए। आप उनकी देखभाल कैसे करेंगे। पालतू पशु पक्षी आपके लिए कैसे मददगार है। कुछ पशु पक्षियों के पिंजरे में रखना प्रतिबंधित क्यों है। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना पढ़ाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं बच्चों।
प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्द। तो अभी जो हमने चर्चा में शब्द बोले, हम बोलेंगे पालते, गाय, बकरी, घास, साफ सफाई और पिंजरा। ठीक है। प्रश्न दो है, किसी भी जानवर को पालने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, हम जानवरों को पालने के लिए उनके रहने का स्थान, खाने की व्यवस्था, साफ सफाई, पानी, नहलाने की व्यवस्था मतलब इंतजाम का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने 5वीं क्लास की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका और 4th क्लास की अंकुर अभ्यास पुस्तिका भी भरकर अपलोड की है। तो आप अपने भाई बहनों या दोस्तों में उसे शेयर कर सकते हैं जो 5वीं क्लास और 4th क्लास में पढ़ते हैं। उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आपको आसानी से और जल्दी प्राप्त हो सके। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू। पठन बोर्ड में पढ़िए पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 110 11 में दिए गए पाठ्यांशों को पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न है, वीर छत्रसाल के कौन से नगर की स्थापना की, छापामार युद्ध क्या होता है। तो मौखिक बोल के अपने टीचर को बता दीजिए क्लासरूम में। लिखित प्रश्न में है, प्रश्न पहला, वीर छत्रसाल की किससे मिलने की इच्छा जागी और क्यों। तो दो क्वेश्चन है बच्चों इसमें। वीर छत्रसाल की शिवाजी से मिलने की इच्छा जागी क्योंकि वे उन्हें अपना आदर्श मानते थे। ठीक है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला, दिए गए गद्यांश में आपको क्या पसंद आया है और क्या पसंद नहीं आया है लिखिए। तो पसंद वाला यहाँ लिखना है, नापसंद वाला यहाँ लिखना है। तो हमें पसंद आया था गद्यांश में, छत्रसाल ने सैनिकों को डरा कर भगा दिया। और हमें नापसंद आया था, मुगल सैनिकों ने छत्रसाल को मेले में जाने से रोका। ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। धारा प्रवाह में पढ़िए, तो इसे पढ़िएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, प्रश्न पहला, शेर कहाँ रहता है। तो आप जानते हैं शेर जंगल में रहता है। दूसरा, शेर किसको घायल कर देता है। तो शेर जंगली जानवरों को घायल कर देता है। लिखित प्रश्न में, जंगल के जानवर क्यों परेशान थे। तो उत्तर में लिखेंगे हम क्योंकि, यानी कि जंगल के जानवर इसलिए परेशान थे क्योंकि शेर जानवरों का शिकार करता था और कईयों को जानवरों को घायल कर देता था, इसीलिए जानवर परेशान थे। स्वतंत्र पठन में इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों आराम से और समझ के साथ में। मौखिक प्रश्न है, जो सही समय पर काम नहीं करता उसे क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। तो दोनों के उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों आप अपने टीचर को। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, कहानी वाले आलसी व्यक्ति की कौन कौन सी बातें आपको पसंद नहीं है लिखिए। तो वह 50 सालों से नहाया नहीं था, दाढ़ी नहीं बनवाई थी, ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। स्वतंत्र लेखन में, यदि महाराजा का घोड़ा रात के समय उन्हें छोड़कर भाग गया होता तो महाराज छत्रसाल की दशा कैसी होती लिखिए। तो उत्तर, यदि घोड़ा उन्हें छोड़कर भाग गया होता तो वे अकेले पड़ जाते और उन्हें ज़्यादा परेशानी होती। सप्ताह 23 का दिवस 5 है बच्चों। जैसे चित्र बनाना एक कला है, वैसे ही आप कौन कौन सी कलाएं जानते हो। कला का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आपके द्वारा बनाई गई सुंदर वस्तु की रक्षा किस प्रकार करेंगे। मौखिक चर्चा में प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो यहाँ बांसुरी बनाना कला लिख सकते हो, यहाँ पर सुंदर लिख सकते हो। ऐसा वाक्य यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ऊपर ये लिखना है। प्रश्न पहला, आपको कौन सी कला सबसे अधिक पसंद है और क्यों। तो चित्र बनाना, बांसुरी बनाना, रंगोली बनाना, ये कलाएं हमें अधिक पसंद है क्योंकि इसमें डिजाइन बनती है और मुझे डिजाइन बनाना बहुत पसंद है। तो बच्चों आपको यहाँ जो भी कला पसंद है आप उसका नाम लिख लीजिए और क्यों पसंद है वो भी आप लिख लीजिएगा। प्रश्न दूसरा है, आपके घर में रंगोली कब बनाई जाती है। तो दिवाली में और किसी के स्वागत में हम रंगोली बनाते हैं और त्योहारों पे भी रंगोली बनाते हैं। पठन बोध में पढ़िए के अंतर्गत 112 पृष्ठ का पढ़ना है अपने को पूरा पैराग्राफ। मौखिक प्रश्न है, बुंदेल केसरी कौन कहे जाते थे। दूसरा प्रश्न है, हीरो की खदान कौन से जिले में है। तो दोनों के उत्तर आप मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला है, महाराज छत्रसाल किस कारण अमर माने जाते हैं। उत्तर, उन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। हम यहाँ आगे लिख सकते हैं कि इसीलिए वह अमर माने जाते हैं। सही जोड़ी मिलाना है बच्चों। इधर दिया है कूट कूट कर भरना, दांतों तले उंगली दबाना और टूट पड़ना। और यहाँ दिया है चकित रह जाना, आक्रमण करना और अधिक मात्रा में होना। तो कूट कूट कर भरना का मतलब हो जाएगा अधिक मात्रा में होना। दांतों तले उंगली दबाना का मतलब हो जाएगा चकित रह जाना और टूट पड़ना का मतलब हो जाएगा आक्रमण करना। और ये हमारी सही जोड़ी कंप्लीट हुई बच्चों। तो बच्चों यदि हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। ओके, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा है, सूबे शब्द में दार लगाकर शब्द बना सूबेदार। इसी तरह निम्नलिखित शब्दों को दार लगाकर नए शब्द बनाइए। तो देख लेते हैं बच्चों क्या क्या दिया है। तो यहाँ दिया है पहरे। तो पहरे में पहरे धनदार करेंगे तो बन जाएगा पहरेदार। चौकी में चौकीदार,
रिश्ते में रिश्ते, धनदार तो रिश्तेदार, और किराए में किराए, धनदार तो किराएदार। और हमारे ये शब्द तैयार हुए बच्चों। हमारा प्रभाव पठन में पढ़िए तो इसे पढ़ लीजिएगा। मौखिक प्रश्न है, लोगों के साथ और क्या आ रहे हैं? तो ट्रक आ रहा था, लोगों के साथ बोल के बता दीजिएगा। लिखित प्रश्न में सुरक्षित स्थान पर किसे ले जाया जा रहा था? सुरक्षित स्थान पर बाढ़ पीड़ितों को ले जाया जा रहा था। यहाँ पर सूचना दी गई है बच्चों। दी गई सूचना को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन, दिल्ली से सूचना है। रक्तदान शिविर का आयोजन के संबंध में है। आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर अपार्टमेंट में गांधी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में किया जाएगा। रक्तदान के इच्छुक व्यक्ति 1 अक्टूबर 2002 हस्ताक्षरी के पास अवश्य नामांकन करवा ले। योजना का दिन 2 अक्टूबर 2023। समय रहेगा 9 बजे से शाम 5 बजे तक। स्थान रहेगा सामुदायिक भवन टैगोर गार्डन। स्थान रहेगा सामुदायिक भवन टैगोर गार्डन। पुलकित शर्मा सचिव RWA टैगोर द्वारा यह निकाली गई है। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, शिविर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तर, शिविर का आयोजन सामुदायिक भवन टैगोर गार्डन में किया गया है। दूसरा प्रश्न, शिविर का आयोजन किस लिए किया गया है? तो रक्तदान के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ आगे लिख लीजिए। श्रुति लोक में शब्द लिखिए बच्चों। हर्ष, अस्पताल, अत्यंत, डॉक्टर, सामुदायिक और अवसर वाक्य हम बोलेंगे। शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि अगर शब्द एग्जाम में आते हैं तो आपसे गलती ना हो और आपको अच्छे नंबर मिले बच्चों। तो इस प्रकार यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखकर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके बच्चों, बाय। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की A ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।